हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम। ये साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ महत्वपूर्ण है। इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यही रिपीट होते रहते हैं हर एग्ज़ाम में। अगर आप इस सीरीज़ को एक बार रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग 90% क्वेश्चन इस सीरीज़ से कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। यही क्वेश्चन अक्सर बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो याद ना होने की वजह से गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को याद करो। उसके बाद अगर आप चाहें तो हर टॉपिक के पर्टिकुलर वीडियोस भी देख सकते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है? 1/6। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड। किसने यूरेनस ग्रह की खोज की? विलियम हर्शेल। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का। तारों का विभिन्न रंग उसके ताप का सूचक होता है। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है? आकार में बड़ा होने के कारण यह ग्रह बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरता है, यह भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? किसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र। भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की सीमा कुल 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप है। भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य भारत श्रीलंका से जल संधि द्वारा पृथक होता है। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? त्रिपुरा ऐसा भारतीय राज्य है जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ अवस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग होता है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग है। हिमालय का पर्वत प्रदेश देश पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा है। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? सर्पिला आकार। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कापरनिकस को कहा जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार है किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं। तारों की आयु किस पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की आयु ज्ञात की जाती है। हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु पृथ्वी से 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। यूरोपा इस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति का। किसी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो उसे क्या कहेंगे? पेरिहेलियन कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? हंटर के नाम से जाना जाएगा। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराइन भाग में। अक्साइन चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के राज्यों के मध्य सीमा बनाती है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू, जिसे गार्डविल ऑस्टिन कहा जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जिसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है, जो कि केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। कल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी
हिमाद्री जो वृहद हिमालय का हिस्सा है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है? माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि अरावली श्रेणी का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखना, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट में मापा जाता है? भारत का औसतन समुद्र जल चेन्नई तट से मापा जाता है। याद रखना, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7517 किलोमीटर भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई है। गुजरात के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? याद रखना, भारत के कुल 9 ऐसे समुद्री राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम कोरोमंडल तट है। महाविस्फोटक सिद्धांत मतलब बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? हाइड्रोजन जो कि 73% और हीलियम जो कि 25% है। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? ओरियन नेबुला को कहा जाता है। सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है और इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे जिसे प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, इसकी दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग किस वेग से चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। सूर्य की तरह जो तापमान होता है वो कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ना। ये रिवीजन के तौर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें एग्ज़ाम के समय ज़्यादा हेल्प करेगी। एसएससी का पैटर्न यही होता है कि बार बार वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। आप कहीं भी देख लो, इंग्लिश के क्वेश्चन, गणित के क्वेश्चन या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन, वो वही पैटर्न फॉलो करता है और अधिकतर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है?
6100 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करती है? अंडमान को निकोबार से पृथक करती है। बेरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह। आकाश में कितने तारामंडल हैं? 88। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट 16 सेकेंड। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे निकट है? बुध। सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकट है? शुक्र। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक गर्म है? शुक्र। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है? वरुण। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध। पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की अधिक ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से मापी गई है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? 384,000 किलोमीटर, मतलब 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर है। सौरमंडल किन दो ग्रहों के पास कोई ग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल में भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल में शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल में पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? रूस। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 का। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इस सीरीज़ में 999 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो एसएससी की सारी एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना रखते हैं। आप इस सीरीज़ को एक बार रिवीजन के अकॉर्डिंग देख लेना। ऑल द बेस्ट।